मोदी जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया है। अच्छा, उसको ये था कि ये पाकिस्तान वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारे पास तो राफेल है, 50 राफेल खरीदे हुए। जो वो उसने बयान दिया था ना, हमारे पहले जो बालाकोट में जहाज गिर गए थे वो इस काबिल नहीं थे, उसने मेराज, ठीक है। अब उसने राफेल खरीदे हुए थे, गरूर तकब्बर था। और अमेरिका, यकीन करे, आज से महीना पहले इंडिया पीछा हमारे साथ पंगा ना लें और मीडिया वार ना करे। ये यूट्यूबर देखें, अभी कोई व्यूज़ हमें नहीं आ रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो अब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं वो भारत को लेकर ही वीडियोस बनाते थे। अब भारत ने उनके चैनल पाकिस्तान की हिमाकत के बाद भारत में बैन कर दिए हैं। तो भारत से उन लोगों को व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं और अब ना तो पैसा आ पा रहा है उनके पास, तो वो लोग भारत के ही अगेंस्ट बोल रहे हैं और अपने लोगों में भारत के अगेंस्ट ही झूठ फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत ने इनोसेंट लोगों पर हमला किया और जो भारत है उसने पाकिस्तान के आर्मी बेस को टारगेट किया। लेकिन भारत की जो आर्मी है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही अपना निशाना बनाया। और रही बात राफेल को उड़ाने की, तो जो तस्वीरें पाकिस्तान दिखा रहा है अपने लोगों को वो MiG 21 और 29 की हैं, जो कि 3 साल पुरानी हैं। तो आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बातों में ना आए। पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ के जवाब दिया है, तो मैं आज पाकिस्तान की सिर्फ बात करूंगा। इंडियन को कहता हूं कि आज मैं आपकी कोई तारीफ नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ करूंगा। और ये जो जंग थी ना, असल आप कह रही है पानी पे होनी है, वो तो अभी हुई नहीं है ना। हाँ, ये मुद्दा उठा पहलगाम अटैक के बाद। हाँ, ये तो वो जंग तो अभी हुई नहीं है ना। देखें, हमारा अभी तक इंडिया ने पानी बंद किया है। जिस दिन हमारा उससे ज्यादा उसने छोड़ दिया है। जिस दिन से कहा है ना कि पानी बंद करूंगा, आजाद कश्मीर में छोड़ा, उसने छोड़ा है। अभी तो हमारा पानी बंद नहीं हुआ, हमारी कोई ज़मीनें बंजर नहीं हुई। जिस दिन हमारी ज़मीनें बंजर होंगी, जिस दिन हमारी ज़मीन से पानी नहीं निकला, फिर हम जंग करेंगे। अभी तो हमारी वो जंग नहीं। ये तो हमने एक किस्म का कि राफेल को गंदा करने के लिए, फ्रांस की कंपनी को गंदा करने के लिए ये एक तजर्बा हुआ है, हमें मौका मिला। और चाइना के F-70 जिसको दुनिया मानती नहीं है, चाइना की, हम पाकिस्तानी अवाम भी कहते हैं चाइना की चले तो रात तक, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक। तो चाइना के F-70 का तजर्बा नहीं था हमें किसी दुनिया। एक बात है, हमने बड़ा रिस्क लिया हुआ है, सारी डिफेंस चाइना का। देखिए, सिर्फ F-16 है जो अमेरिका से लिए हैं, वो तो इस दफ़ा यूज़ ही नहीं हुए। सारा कुछ चाइना से मंगवा लिए, वो मुल्क जिसने कभी जंग ही नहीं लड़ी। अब देखिए, फ्रांस हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, इसके असले पे, रशिया हो, इनके असलों पे लोग यकीन करते, इनके डिफेंस पे यकीन करते। भाई जंगें लड़ी हुई, अच्छा सामान है। अब चाइना 1962 में इंडिया के साथ लड़ा, फिर कहीं जंग ही नहीं लड़ा, लेकिन हमने सारा कुछ उनका लिया। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं फेक नहीं बोल रहा, सही बोलूँगा। मैं यही तो बता रहा हूँ कि अभी तो हमने अच्छे वाला असला इस्तेमाल ही नहीं किया। अच्छा, जो F-16 हमारे पास हैं, हाँ। इससे भी अच्छे अच्छे तैयारे हैं और हमारे पास मिसाइल सिस्टम अभी तक तो हमने यूज़ नहीं किया। हमने तो पहले, सबसे पहले जिसकी वाह थी, जिसका हमें गरूर था, और चाइना ने शायद हमें कहा पहले हमारे जहाज टेस्ट करो। हाँ। क्योंकि हम तो, मेरा ख्याल है जो चबुर्जी में खड़े हैं, जहाज खड़े हैं ना, अगर ये जो चाइना चौक में खड़े हैं, जो एक्सपायर जहाज है, हम तो इसमें भी इंजन डाल के जाएंगे ना, इंशाल्लाह राफेल को गिरा के आएंगे। क्यों? इतना कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि देखिए, हमेशा दुनिया को कौन चला रहा है? अल्लाह पाक चला रहा है। दुनिया को अल्लाह पाक चला रहा है। हमारे के अंदर ईमान का जज्बा है, हमारे अंदर नारा हैदरी है। अच्छा, ये राफेल की बात छोड़ दे, उन्होंने कहा नहीं गिराए, हमने कहा गिराए हैं, यहाँ पे जश्न हुए, कुछ वहाँ पे हुए, वो बात छोड़ दे। आज एक और खबर भी आई ना, राफेल स्ट्राइक के बाद आज इंडिया ने जो है मीडिया स्ट्राइक भी कर दी। पहले पाकिस्तान को ब्लॉक किया, पाकिस्तान के चैनल्स ब्लॉक किए। आज टर्की और चाइना, क्योंकि टर्की और चाइना ने मिलके ये ऑपरेशन जो है लड़ा, उनको भी ब्लॉक कर दिया इंडिया ने। देखिए, हम पे इल्ज़ाम है और हकीकत भी शायद इसमें 90% सदाकत है कि हम पे ये इल्ज़ाम है यूट्यूबरों पे कि हम इंडिया को प्रमोट करते हैं। वाकई हम इंडिया को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उसका हक भी है, क्योंकि वो हमसे आगे निकले हैं, ठीक है। अच्छा। हम उनको प्रमोट करते हैं, मगर अब भी जो इंडियन को असली हमें खबरें पहुँचा रहे थे, जो रियल, जो मतलब कोई भी इदारा नहीं पहुँचा रहा, वो हम पहुँचा रहे थे। हाँ। अब इंडिया ने अपना वो इदारा भी खुद ही बंद कर दिया। हाँ, यूट्यूब बंद करके जो असली उनको खबरें मिलती थी पाकिस्तान की। देखिए, इंडिया को धोखा हुआ है ना,
इंडिया यही कहता है कि मैं तो जंग चाहता नहीं था, मोदी यही कह रहा है मैंने तो स्ट्राइक की थी, दहशतगर्दों को ठिकानों पे हमला किया था, मैं तो जंग नहीं चाहता था, पाकिस्तान ने धोखे से मेरे अड्डे तबाह किए, ये किया वो किया। इंडिया यही कहता है ना। अगर इंडिया हमारे यूट्यूब चैनलों को और भी मतलब सहूलतें देता, अगर हमारे यूट्यूब पर और भी होते 50,000 लाख अगर और हो जाए तो इंडिया को सही सही खबरें जानी थी। अच्छा। जिस तरह हमने 50 साल तक इंडियन चैनल देखे हैं, इंडियन ड्रामे देखे हैं, अब जाके हम तुर्की के ड्रामे देखने लगे हैं। हाँ। अब जाके हम पाकिस्तानी मीडिया देखने, हम तो 50 साल थे, हमें तो अभी भी हमारे घरों में इंडियन वर्ड्स यूज होते हैं, हम तो खाने भी इंडियन वर्ड्स यूज करते हैं, हम तो साड़ी भी उनके लिए पहनते हैं, हम सारे मतलब रसूमात शादियों में इंडियन के करते हैं। अगर हम पाबंदी लगा देते 50 साल पहले इंडियन चैनल पे तो शायद यहाँ शलवार कमीज वाले कि जो आइसोलेशन है, मुझे नहीं लगता कि ये अब इन हालात में मैटर करती है, क्योंकि इंडिया की वो आवाम जो सुनना चाहती है कि इस मामले में पाकिस्तान क्या कह रहा है। भाई पाकिस्तान को भी सुनो, वो तो वीपीएन लगा के भी आ देखिए रहे हैं। बात फिर वही आ गई है ना। यकीन करें कि इंडिया को इस जंग से नुकसान हुआ है। इंडिया वैसे ही हमसे जंग जीता हुआ था, ना भी लड़के हमसे जीता हुआ था। देखिए ना, हमने 50 साल से इंडिया के चैनल बैन नहीं किए ना। हमारे लोग तो आधी इंडियन घर में बोलते हैं ना, इंडियन फूड खाते हैं, इंडियन से दोस्ती करते हैं, इंडियन से जाके शादी करते हैं ना, इंडिया में जाते रहे हैं ना। अगर वो चैनल बंद करते तो हमें इंडिया का क्या पता था। सही है। ओ भाई, आपने हमसे जीतना है तो हमारी आवाम को देखो, हमारी आवाम की बातें सुनो, तब आपको पता चलेगा। देखो, आप खुद बोलते हैं कि पाकिस्तान में वाहिद एक चाचा है, अकबर है, जो सच्ची बात करता है और ये जानवरों में कैसे रह रहा है। ये मुझे कमेंट आया है। अच्छा। मैंने कहा जब इंसान भी जब बिगड़ जाता है तो वो जानवर से भी बुरा हो जाता है। अच्छा। ठीक है, तो लिहाजा अभी भी आपसे गुजारिश है मोदी साहब, अगर आपने इन मसलों से निकलना है, अपनी जंगों से निकलना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तुम राफेल क्या जो मर्जी उड़ा लो भाई, आपका कोई भी कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि जज्बा ईमानी हमारे पास है। यही राफेल अगर पाकिस्तानी पायलट चलाता तो शायद आधा पाकिस्तान ख़त्म कर देता। ठीक है, मगर है पाकिस्तान अपने राफेल उड़ा के खुद को क्यों नहीं, मगर वहाँ पे अगर हमारा पायलट होता ना इंडिया के बाद राफेल में, तो हमला करता, हमें ख़त्म कर सकता था। हमारा जो अगर राफेल चलाए तो शायद वो 3 अभी करके आया ना F-70 पे 3 शहर तबाह के चौड़ियाँ करके आया, तो मैं राफेल एयरबेस तबाह करके आया। तो मेरा ख्याल है राफेल को अगर हमारे मतलब उड़ाएंगे पायलट तो शायद आधा इंडिया को ही तबाह करके आ जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं कि जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये 4 दिन की, इंडिया बोलता है ये ऑपरेशन था, पाकिस्तान बोलता है ये वॉर है, उससे ना दुनिया की पॉलिटिक्स में बहुत चेंज आया। अब दुनिया ने पाकिस्तान को एक ऐसा मरकज़ बना दिया है जहां पर वो अपनी मशीनरी टेस्ट कर सकता है। चाइना ने अपना JF-17 टेस्ट किया और पूरे यूरोप की टेक्नोलॉजी को चाइना ने चैलेंज किया, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर सिस्टम चाइना का है। और अब मुझे लगता है साथ साथ ट्रम्प ने जब पाकिस्तान की ये जो है ना रिटेलिएशन वाली पावर देखी है, ट्रम्प ने बोला ओहो मैं तो मसला कश्मीर पर बात करूँगा, और ये बात इंडिया को नापसंद आ गई। उन्होंने बोला कि ट्रम्प ने क्यों कश्मीर को मसला बोला, कश्मीर तो कोई मसला ही नहीं है, चाइना बैक हो रहा है, पाकिस्तान की रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ी है। वो अमेरिका जो सिर्फ इंडिया को अपना अलाय मानता था, पार्टनर मानता था, आज वो अमेरिका बोलता है मैं पाकिस्तान को भी इंपॉर्टेंस दूंगा, पाकिस्तान से भी ट्रेड करूंगा। तो ये जो पानी बंद करने से ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। इस वक्त टर्की पाकिस्तान की सपोर्ट में है, चाइना है, अमेरिका है, हम खुद भी अपनी सपोर्ट में हैं। आपको लगता है कि इंडिया ये चीज़ कर लेगा, पानी बंद कर देगा? असल में मैं आपको बताऊं, मोदी जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया है। अच्छा, उसको ये था कि ये पाकिस्तान वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारे पास तो राफेल है, 50 राफेल खरीदे हुए। जो वो उसने बयान दिया था ना, हमारे पहले जो बालाकोट में जहाज गिर गए थे वो इस काबिल नहीं थे, उसने मेराज, ठीक है, अब उसने राफेल खरीदे हुए थे, गरूर तकब्बर था। और अमेरिका, यकीन करे, आज से महीना पहले इंडिया पीक पे था, पूरी दुनिया उसकी इज्जत कर रही थी, उसको मिल रही थी, अमेरिका भी उसको उसकी दिवाली अपने घर में मना रहा था। ठीक है, अमेरिका ने 40 साल अपना पूरी दुनिया ने असला कहाँ चेक किया है? अफगानिस्तान में। मदद किसने की है? पाकिस्तान ने। अब तो यकीन करो कि पाकिस्तान के लिए मौका है कि ये खुद के आओ छोटी सी जंग करते हैं, अपने अपने हथियार दो, हमें आपके चेक करके देते हैं, और उनकी वो चलते हैं कि नहीं चलते। वो पाकिस्तानी चीज़ तो पाकिस्तानी तो डेड चीज़ को भी चला लेते हैं, जो जुगाड़ लगा के चला लेते हैं। तो पाकिस्तान राफेल को कैसे उड़ाते हैं? टेक्नोलॉजी की जंग थी है? हाँ, फ्रांस को चाहिए था अपने, अगर राफेल की इज्जत करानी थी अपने हथियारों की। अभी भी खुला चैलेंज है पूरी दुनिया को, कोई भी मुल्क अपने
अपना कोई त्यारा लॉन्च करता है, सबसे पहले गिफ्ट में एक पाकिस्तान को त्यारा दे। हाँ। फिर देखें कि अगर जिस आप स्पॉन्सरशिप में अभी दे। आप देखें कि बैरिया टाउन त्यारे हमें स्पॉन्सरशिप में देना, हम फ्री ये में कि हम नहीं जी, स्पॉन्सर हमें कर तो रहे फ्री हैं। में देना। हाँ। देखें स्पॉन्सर फ्री होता है ना। वही फ्री स्पॉन्सर फ्री करे, हाँ। ताकि हम तो खरीद नहीं सकते, तो हमें अगर खरीदते भी हैं, हम पैसे भी 16 F-16 के देते हैं, तो हमें 20 साल बाद जहाज मिलते हैं। हाँ। ठीक है, हमें फ्री में दिया करें, पहले हम चलाएंगे, फिर आपको बताएंगे। और यकीन करें, अगर आपका $10 अरब का जहाज है तो फिर $50 अरब का बिकेगा, आपको फायदा होगा। पूरी दुनिया को चैलेंज है, कोई असला बनाए पाकिस्तान को दें, हम चेक करके दिखाएंगे। यकीन करें कि मेरे जैसा बंदा भी बम चला के दिखा देगा कि ये ऐसे चलता है। ठीक है, लिहाजा पाकिस्तानी को जज्बे को मोदी साहब ना छेड़ो, पाकिस्तानी यूट्यूबरों को ना छेड़ो। अगर आपने जो जान जीती हुई थी, 50 साल की मेहनत आपने ज़ाया कर दिया है। नए सिरे से अब आपको पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी, नए सिरे से दोस्त। अभी देखिए तुर्की, अभी मैं आपकी तुर्की की बात बताता हूँ। अभी तुर्की ने कोई इतना बयान नहीं दिया था, उसने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए साथ ना हमारे। चाइना तो हमारी मदद की थी ना, तो उसने अपने ड्रोन दे के, अब उसके ड्रोनों की भी वैल्यू बढ़ गई है। हाँ, अब तुर्की के भी वैल्यू बढ़, तुर्की के ऊपर एहसान इंडिया करता है, जलजले में तुर्की की मदद इंडिया करता है। हाँ। पाकिस्तान जो तुर्की की इमदाद उठा के उनको देता है वापस, जो उन्होंने नहीं बांटी थी। ठीक है, मदद वो कर रहा है इंडिया, फिर भी तुर्की हमारी मदद क्यों कर रहा है? पूरी दुनिया को इस जंग में पता चल गया है कि पाकिस्तान ऐसी कौम है, पाकिस्तानी ऐसी फौज है, कोई भी असला चलाना जानती है और किसी से भी रात को भी लड़के दिखा सकती है। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।